अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम यूनिट नंबर 6 के आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आज हमने करने हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4, सर्च फॉर एनी 2 मॉडर्न इन्वेंशंस अदर दैन दोज गिवन इन द बुक। जो हमें बुक में इन्वेंशन बताई गई हैं न्यू मॉडर्न एरा की, उसके अलावा हमने 2 इन्वेंशन जो है ख़ुद से राइट करनी है। तो वो क्या है हमारे पास? एक तो हमारे पास स्मार्ट वॉच हो गई है, उसके अलावा एक है हमारे पास 3D प्रिंटर, ठीक है, जो कि 3D फॉर्म में प्रिंट करता है, इमेज जनरेट करता है, और साथ में स्मार्ट वॉच है। व्हेन वाज फर्स्ट एयर फिल टायर इन्वेंटेड? सबसे पहला टायर कब इन्वेंट हुआ था जिसमें एयर फिल होती थी? तो ये यहाँ पे है इसका आंसर, पेज नंबर है 50। एयरफिल टायर वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन 1845, ठीक है, 1845 में पहला टायर जो है वो इन्वेंट हुआ था। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके आंसर क्वेश्चंस आपने लर्न भी करने हैं और उनको राइट भी करना है। नेक्स्ट हम करते हैं उर्दू का वर्क। उर्दू देखें, उर्दू में हमने करने हैं आज आंसर क्वेश्चन। हमारा है चैप्टर, ये हमने इसकी कल कर ली थी, सारी रीडिंग वगैरह कर ली थी, पाकिस्तान की सैर। इसका हम करते हैं अब आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है पंजाब की सरजमीन कैसी है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास पंजाब की सरजमीन ज़रखेज़ है। पंजाब की सरजमीन ज़रखेज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कौन से सूबे की टोपी और अजरक मशहूर है? इसका आंसर देखें, सूबा सिंध की टोपी और अजरक मशहूर हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इधर से करते हैं सेकंड क्वेश्चन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है और ये कहाँ वाक़ है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है वो कराची है और वो सूबा सिंध में वाक़ है। 3 क्वेश्चंस करने हैं आपने, और साथ में आपने ये वाली इबारत जो है इसकी रीडिंग करनी है। बाकी 3 क्वेश्चन और जो रह गई है इसकी एक्सरसाइज वो हम कल करेंगे। इसमें चल रहा है हमारा लेसन नंबर 7 सीजन्स। ये पेज हमने कर लिया था, आज हमने पेज नंबर 43 की रीडिंग करनी है। तो स्टार्ट में देखें क्या है पैराग्राफ। इट इज़ समर इन इराक़। इराक़ में क्या है? समर सीज़न चल रहा है, गर्मी का मौसम है। इब्राहिम इज़ सिटिंग बाय द रिवर साइड। इब्राहिम दरिया के किनारे बैठा है। हिज़ फादर इज़ फिशिंग एंड रोस्टिंग फ़िश फॉर द कस्टमर। तो उसके वालिद क्या कर रहे हैं? मछलियाँ पकड़ रहे हैं और उनको रोस्ट कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए, अपने जो ग्राहक वगैरह होते हैं उनके लिए। सम पीपल आर ईटिंग वाटरमेलन। कुछ लोग जो है वो तरबूज खा रहे हैं। द डेट्स आर राइप ऑन द ट्रीज़। जो खजूरें हैं वो दरख्तों पर पक चुकी हैं। सम पीपल आर ट्राइंग टू ब्रेक दैम। कुछ लोग जो हैं वो उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? इट इज़ ऑटम इन इंग्लैंड। इंग्लैंड का मौसम बता रहे हैं कि वहाँ पे ऑटम है, मौसम खिज़ा चल रहा है। द लीव्स ऑन द ट्रीज़ आर टर्निंग ऑरेंज एंड ब्राउन। जो दरख्तों के पत्ते हैं वो ऑरेंज और ब्राउन कलर में होना शुरू हो गए हैं, यानी खुश्क होना शुरू हो गए हैं। द विंड इज़ बिकमिंग कोल्डर। हवा जो है वो ठंडी होना स्टार्ट होगी। एलन एंड बीटे आर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल। एलन और बीटे क्या है? वो स्कूल से घर वापस जा रहे हैं। दे आर वेयरिंग थिक कोट्स एंड वूलन कैप्स। उन्होंने क्या किया है? मोटे कोट और वूलन कैप्स पहनी हुई है, वूल की कैप्स पहनी हुई हैं। दे आर स्टॉपिंग टू बाय फ़िश एंड चिप्स। वो चिप्स और फ़िश ख़रीदने के लिए रुकते हैं। देयर फादर इज़ डेकिंग द लीव्स इन द गार्डन। उसके फादर क्या कर रहे हैं? उनके फादर वो अपने गार्डन से पत्ते जो हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, अलग कर रहे हैं। इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारे पास राइटिंग टाइम, उसमें है आंसर दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। व्हाट इज़ बॉब्स फादर डूइंग? बॉब्स के फादर क्या कर रहे हैं? ही इज़ शॉवरिंग द स्नो। वो क्या कर रहे हैं? स्नो को शॉवर कर रहे हैं, यानी हटा रहे हैं। व्हाट आर बॉब्स एंड कैट डूइंग? ये है हमारे पास क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? दे आर मेकिंग अ स्नोमैन। यहाँ पे देखें वो क्या कर रहे हैं? स्नोमैन बना रहे हैं। ये बॉब्स एंड हिज सिस्टर कैट आर मेकिंग अ स्नोमैन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ बॉब्स मदर डूइंग? उसकी मदर क्या कर रही हैं? शी इज़ ड्रिंकिंग हॉट कॉफ़ी। वो हॉट कॉफ़ी पी रही हैं। व्हाट इज़ अकीनो डूइंग? अकीनो क्या कर रही है? शी इज़ वाटरिंग द प्लांट, ठीक है, ये इसमें से बता रहे हैं। अकीनो इज़ वाटरिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन, ये प्लांट जो भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ सुशी डूइंग? सुशी क्या कर रही है? शी इज़ पेंटिंग। वो पेंटिंग कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इस पेज से, इनके आंसर आपने देखने हैं।
तो इसका पैटर्न उन्होंने हमें दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको राइट करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास, इज़ इब्राहिम स्टैंडिंग ऑन द रोड, क्या इब्राहिम रोड के पास खड़ा है? नो, ही इज़ नॉट स्टैंडिंग ऑन द रोड, ही इज़ सिटिंग बाय द रिवर साइड। वो क्या है? वो दरिया के किनारे पर बैठा हुआ है। आर सम पीपल ईटिंग बनानास, क्या कुछ लोग जो हैं वो बनानास खा रहे हैं? नो, दे आर नॉट ईटिंग बनानास, नहीं वो वहाँ पे बैठ के बनाना नहीं खा रहे। दे आर ईटिंग वाटरमेलन्स, ये यहाँ से है आपका, ठीक है, जो अभी हमने स्टडी किया। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है, आर द लीव्स टर्निंग ग्रीन, क्या पत्ते जो हैं वो सब्ज़ होना स्टार्ट हो गए हैं? और एलन एंड मीटे गोइंग टू स्कूल, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये इस पैराग्राफ में से आपने इसके आंसर फाइंड करने हैं। मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर यहाँ से होगा, द लीव्स ऑन द ट्रीज़ आर टर्निंग ऑरेंज एंड ब्लू। उसके बाद क्या था? वो स्कूल से आ रहे हैं, एलन एंड मीटे आर गोइंग होम फ्रॉम द स्कूल। इसको आपने इस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने ये दोनों क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये वाला पेज आपने कंप्लीट करना है, ये आंसर क्वेश्चंस लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। मैथ्स में देखें बेटा, आज हमने करना है एनालॉग क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक। कल हमने किया था AM एंड PM। तो एनालॉग क्लॉक हमारे पास क्या होता है, ये आपको साइड में नज़र भी आ रहा होगा। एनालॉग क्लॉक जो है वो डिवाइड करता है 24 हावर्स को 2 हावर्स में, ठीक है, 24 आवर्स को 2 हावर्स में डिवाइड करता है, जिनमें से जो हैं 12 आवर्स नाइट के एंड 12 जो हैं वो डे टाइम के होते हैं। और इसमें जो टाइम हमें शो होता है वो 12 में ही होता है, ठीक है, 12 एंड 12। उसमें हम डिफरेंस AM एंड PM की मदद से देख सकते हैं कि ये रात के 12 बजे हैं या दिन के 12 बजे। जबकि जो डिजिटल क्लॉक होता है वो डिवाइड नहीं करता, ठीक है, 24 आवर्स को वो 24 ही शो करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस टाइम है ना 9:24, तो अभी तो यहाँ पे 9 है ना, जब यहाँ पर 12 होगा तो यहाँ पे आएगा 12:24। लेकिन जब 12 के बाद 1 बजेगा, ठीक है, 1 o'clock होंगे, 1 बजेगा, तो यहाँ पे 1 की जगह पे 13 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 13 आएगा। 2 बजेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा, इस तरह 15, 16, 24 तक जाएगा, ठीक है। इसमें वो 12 के बाद दोबारा से 1 नहीं आता, ठीक है, ये उसको हाफ में डिवाइड नहीं करता, ये वैसे ही टाइम जो है चलता रहता है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है 5.2, ये देखें, लुक एट द टाइम एंड मैच द टाइम। टाइम देखना है, एनालॉग क्लॉक में भी दिया हुआ है हमें और डिजिटल क्लॉक में भी दिया हुआ है, हमने इनको मैच करना है। अब ये 6 AM है, ठीक है, 6 जब बजेंगे तो तब क्या होगा, 6 बजे डिजिटल क्लॉक पे क्या टाइम होगा? अब देखें, जब हमारे पास बजते हैं 12 बजते हैं, ठीक है, 12 बजते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपने 6 तक काउंट करना है। अभी आपको इस पर आपने टाइम नहीं देखा तो इस पर आपको आइडिया नहीं है। आपने नेक्स्ट जो है 6 तक काउंट करना है कि वहाँ पे क्या टाइम। यहाँ पे 6 AM की बात हो रही है, तो वो क्या है हमारे पास डिजिटल क्लॉक में 6 o'clock ही शो होगा। जब हमारे पास 1 बजता है, PM है, दोपहर का 1 बजता है, तो जब हमारे दिन में 12 बजते हैं, 12 के बाद जो है 13 आता है, ठीक है, 13 आता है, तो 1 जब बजेगा तब डिजिटल क्लॉक में हमारे पास 13 शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 11 बजे हैं, PM दोपहर के 11 बजे हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 23 शो होगा। इसको आपने मैच कर लेना है, ठीक है, 11 होगा तो हमारे पास 23 शो होगा, क्योंकि वो आपका प्रीवियस जो है 12:24 पे आ रहा है, तो उससे पहले हमारे पास 23 आएगा। इसी तरह से आपने ये वाले सारे टाइम जो हैं वो इसके साथ मैच करने हैं। आपने एनालॉग और डिजिटल दोनों क्लॉक्स लेके उन पे देखना है टाइम। अपनी मदर से कहें कि आपको जो है आपके मोबाइल पर डिजिटल क्लॉक के अकॉर्डिंग जो है टाइम सेट करके दें, और जो आपके घर में वॉल क्लॉक लगी होती हैं उसमें होता है एनालॉग क्लॉक, वो होती है, उसमें आपको वो टाइम शो होगा एनालॉग क्लॉक का, और मोबाइल में आप डिजिटल क्लॉक सेट करें और फिर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें। नीचे हमारे पास जो है वो एनालॉग क्लॉक्स दी हुई हैं, इन पे से आपने टाइम देखना है और नीचे आपने राइट करना है। ये वाली एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। जितना भी वर्क आपको मिला है वो सारे का सारा आपने कंप्लीट करना है। इसको नोटबुक में भी राइट करना है और लेसन बुक में भी जो सॉल्व करने वाला है वो सारा सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।